हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश मास्टर पर। ट्रांसलेशन हम लोग काफ़ी दिनों से कंटिन्यू इस चैनल पर कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम फिर से ट्रांसलेशन सीखेंगे। पिछले सेशन में जैसे आपने देखा कि बेसिक ट्रांसलेशंस मैंने बताए, बहुत ही आसान प्रकार के सेंटेंसेस जिनको आप इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं, बशर्ते आप ये पता लगा लें कि टेंस कौन सा है, सेंटेंस का टाइप कौन सा है, या फिर आपकी हैबिट ही हो इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश में इतना टेक्स्ट पढ़ा हो, फिर तो रूल्स की आवश्यकता ही नहीं है। खैर, अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसलेशन आपका बहुत बेहतर हो जाए, आप चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से कोई ट्रांसलेशन सिखा दे, तो फिर आपके लिए ये बैच लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिल रहा है, रिकॉर्डेड ये बैच है। 90 टू 100 क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी, और जैसे ही आप 90 टू 100 क्लासेस ले चुके होंगे तो बहुत आसानी से आप कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। फिर ये मैटर नहीं करेगा कि कितना लंबा, कितना बड़ा सेंटेंस है और कितना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कितने डिफिकल्ट वर्ड उनमें हैं, ये कोई मायने रखेगा नहीं। जब तक आप पूरा ये सेशन पढ़ लेंगे, पूरा ये कोर्स कर लेंगे, तो बहुत अच्छे से आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। हर एक सेशन का पीडीएफ यहाँ पे उपलब्ध है। हर बात को मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक समझाया है, और वैलिडिटी जो है इस कोर्स की वो 1 ईयर है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस आपको दिए हैं, उनको हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। पहला सेंटेंस देखिए, आप क्या दे रखा है कि क्या वह ऐसी पुस्तकें पढ़ता रहता है। इसको ट्रांसलेट करना है। आप चाहें तो इसको जो वीडियो है उसको पॉज कर लें, और वीडियो पॉज करने के बाद खुद से करके देख लीजिए ट्रांसलेशन। उसके बाद में आप मेरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सुन लीजिए कि आपको सही से वो वाक्य अनुवाद हो रहा है या नहीं। क्या वह ऐसी पुस्तकें पढ़ता रहता है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे ता है दे रखा है, तो प्रेजेंट सिंपल है। दूसरी बात, कोई भी काम करता रहता है उसके लिए हम कीप का यूज़ करते हैं, तो क्या लग जाएगा, डज ही कीप रीडिंग, डज ही कीप रीडिंग। ऐसी पुस्तकों के लिए क्या लग जाएगा, सच बुक्स, डज ही कीप रीडिंग सच बुक्स। क्या आप वह ऐसी पुस्तकें पढ़ता रहता है। मैंने क्या किया, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस था, इसलिए मैंने ये सोच लिया कि प्रश्नवाचक वाक्य हैं तो उसमें डू डज का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने डज का प्रयोग किया ही को देखकर। कोई भी काम करते रहते हैं उसके लिए कीप लगता है, पास्ट में ले जाओगे तो केप्ट लगता है। तो डज ही कीप, और कीप के साथ कोई भी वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है। डज ही कीप रीडिंग सच बुक्स, ऐसी पुस्तकें मतलब सच बुक्स। ठीक है, दूसरा भी कुछ ऐसा ही है सेंटेंस। आपको यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक ही टाइप का सेंटेंस आप बार बार में लेके जाएंगे, बार बार में ट्रांसलेट करेंगे, तो बड़े आसानी से आप सेंटेंस को बना पाएंगे। वह मीटिंग के दौरान बात करती रही, वह मीटिंग के दौरान बात करती रही, तो क्या लग जाएगा, शी। बात करती रही के लिए क्या लगा दोगे, कैप्ट, शी कैप्ट। बात करने को क्या बोलेंगे, टॉक, टॉक में लग जाएगा आईएनजी, टॉकिंग। और किस दौरान, ड्यूरिंग द मीटिंग, शी केप्ट टॉकिंग ड्यूरिंग द मीटिंग। मतलब यहाँ पे जो केप्ट टॉकिंग है उसकी जगह केप्ट ऑन भी लगा सकते हो। तो मैं आपको इस सेशन में यही सिखाना चाह रहा हूँ कि कीप जो है, या कीप्स है, या केप्ट है। कीप और कीप्स तो प्रेजेंट सिंपल में आ जाएंगे, केप्ट है वो पास्ट सिंपल में आ जाएगा। इसके बाद जो भी वर्ब लगती है वो किस फॉर्म में लगती है, आईएनजी फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, कोई भी काम को कंटिन्यू करना। कोई भी काम कंटिन्यू करता रहता है तो आप कीप के साथ आईएनजी लगाइए, और कोई भी काम करता रहा तो आप केप्ट के साथ आईएनजी लगा लीजिए। ये इसका मतलब है। ठीक है, और ऑन भी लगा सकते हैं सब में। कोशिश करते रहो, तो यहाँ पे पास्ट की तो बात नहीं है, करते रहो मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो क्या लग जाएगा, कीप ट्राइंग। ये कोशिश करो तो ट्राई बोलते हैं, लेकिन कोशिश करते रहो तो कीप के साथ आईएनजी लगेगा, कीप ट्राइंग। तुम सफल हो जाओगे, ये वाला सेंटेंस जो है वो फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, गागेगी दे रखा है, तो तुम के लिए यू, सफल हो जाओगे, विल और शेल लगेगा तो यू के साथ विल लग गया। और सफल होने को हम बोलते हैं सक्सीड। और ये लिख लीजिएगा, नहीं पता हो तो, सक्सीड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सक्सीडेड जो है वो सेकेंड फॉर्म है, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, सक्सीडेड। ये ध्यान रखिए, सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग, यू विल सक्सीड या यू विल बिकम सक्सेसफुल। वह चीज़ें भूलता रहता है, ठीक वैसा ही सेंटेंस है, सेम टाइप सेंटेंस है। चीज़ें भूलता रहता है तो ही, करता रहता है प्रेजेंट सिंपल, तो ही के साथ क्या लगेगा, कीप्स। और भूलता रहता है के लिए क्या लगा दोगे, फॉरगेटिंग, ही कीप्स फॉरगेटिंग। और चीज़ें मतलब थिंग्स। अब चीज़ें कौन सी हैं वो तो दे नहीं रखा, तो दे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ही कीप्स फॉरगेटिंग थिंग्स। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने वीडियो पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश की है तो आराम से ये वाक्य बना पा रहे होंगे। ही कीप्स फॉरगेटिंग थिंग्स, वह चीज़ें भूलता रहता है।
फिर देखो ऐसा ही है, तुम्हें रोज अभ्यास करते रहना चाहिए, तुम्हें के लिए क्या लग जाएगा, यू। फिर चाहिए है तो क्या लग जाएगा, शुड। और अभ्यास करते रहना चाहिए तो रोज के लिए आप डेली लगा दो, लास्ट में लगा देना, या ऑलवेज लगा दो यहाँ पे, तो यू शुड कीप। अभ्यास करने को क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्रिया के रूप में लोगे तो एस आएगा, यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग डेली। तुम्हें रोज अभ्यास करते रहना चाहिए। गागे गया है तो विल लगाया, चाहिए आ गया तो शुड लगा दिया सजेशन एडवाइस के लिए। ये छोटी मोटी बातें ध्यान रखिए। तो यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग डेली। हम घंटों तक इंतजार करते रहे, फिर समझो कौन सा टेंस है। हम घंटों तक इंतजार करते रहे, तो यहाँ पे इंतजार करते रहे देखेंगे, एक ही मात्रा आपको दे रखी है, एक ही मात्रा है तो क्या लगेगा, पास्ट लगेगा, मतलब केप्ट लगेगा। तो वी केप्ट, हम इंतजार करते रहे। केप्ट के साथ ऑन भी लगा सकते हो। इंतजार करने को क्या बोलते हैं, वेट। वेट के साथ लग जाएगा आईएनजी, वेटिंग। और घंटों तक मतलब 4 आवर्स, वी केप्ट वेटिंग फॉर आवर्स। हम घंटों तक इंतजार करते रहे, वी केप्ट वेटिंग फॉर आवर्स। ठीक है, 4 आवर्स मतलब घंटों तक। नई चीज़ें सीखते रहो, ये टेंस, ये सेंटेंस कैसा है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य है। तो सीधा वर्ब से स्टार्ट करोगे। सीखते रहो के लिए क्या बोलोगे, लर्न। तो यहाँ पे सीखते रहो तो आपने कहा कीप लर्निंग। और नई चीज़ों को बोलेंगे न्यू थिंग्स। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखते रहो। ठीक है, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखते रहो। अपनी क्षमताओं को सुधारते रहो। सुधारते रहो मतलब इंप्रूव करते रहो। सुधारना क्या होता है, इंप्रूव करना। प्रॉब्लम अमूमन यही तो आती है कि या तो हमें कोई वर्ड क्लिक नहीं करता कि इसका मतलब क्या है, या हमें ये पता नहीं चलता कि भाई इसको मैं बनाऊं तो कौन से टेंस में बनाऊं, या ये पता नहीं चलता कि सेंटेंस का टाइप ही कैसा है। अगर ये सब चीज़ें आ जाएं तो ट्रांसलेशन कोई रोक थोड़ी सकता है आपको ट्रांसलेट करने से किसी भी सेंटेंस को। अपनी क्षमताओं को सुधारते रहो, तो कीप, सुधारने को क्या बोलते हैं, इम्प्रूव। कीप के साथ आईएनजी लगा दोगे, क्या बन जाएगा, कीप इम्प्रूविंग। अपनी क्षमताओं को, तो योर। अब क्षमताएं क्या होती हैं, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, कैपेबिलिटीज कर दो, कैपेसिटीज कर दो। कीप इम्प्रूविंग योर कैपेबिलिटीज, या फिर एफिशिएंसीज कर दो, कीप इम्प्रूविंग योर एफिशिएंसीज। अपनी क्षमताओं को सुधारते रहो, कीप इम्प्रूविंग योर एफिशिएंसीज। वह वही गलती करता रहता है, मतलब समान गलती, सेम मिस्टेक। और याद रखिएगा, गलती करने को हम क्या बोलते हैं, गलती करने को हम या तो बोलते हैं मेक मिस्टेक, या फिर हम बोलते हैं क्या, कमिट मिस्टेक। या तो बोलते हैं मेक मिस्टेक, या क्या बोलते हैं, कमिट मिस्टेक। कभी भी आप अगर ये लिख देते हो डू मिस्टेक तो ये गलत है। गलती करने को हम डू मिस्टेक नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमिट या मेक। तो वही गलती करता रहता है, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, कीप्स। क्या लगा दो, कमिटिंग, ही कीप्स कमिटिंग। वही गलती मतलब द सेम, गलती को क्या बोलेंगे, मिस्टेक। ही कीप्स कमिटिंग द सेम मिस्टेक, ही कीप्स मेकिंग द सेम मिस्टेक, ऐसे बनेगा। दूसरों की मदद करते रहो, क्या बनेगा, मदद करना हेल्प होता है, मदद करते रहो तो क्या बना दोगे, कीप हेल्पिंग। और दूसरों की तो कीप हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करते रहो। तो क्या अब तुम इतने वाक्य बनाने के बाद भी कोई गलती करोगे कीप और केप्ट में, नहीं करोगे ना। तो एक ही चीज जो आपको नहीं आ रही है या नई सीखी है, उसका बहुत ज़्यादा अभ्यास करने से वो चीज़ें परमानेंट मेमोरी में चली जाती हैं। एक बात, अब कुछ सेंटेंसेस और देख लो। मान लो मैंने लिखा कि जैसे वह सहायता मांगता रहा, वह सहायता मांगता रहा, लेकिन उसके मित्रों ने उसकी सहायता नहीं की। वह सहायता मांगता रहा, लेकिन उसके मित्रों ने उसकी सहायता नहीं की। क्या करोगे, मांगता रहा पास्ट में है, पास्ट में है तो क्या लग जाएगा, ही केप्ट। मांगने को बोलते हैं आस्क, आईएनजी लगाएंगे आस्किंग फॉर। सहायता को बोलेंगे हेल्प, ही केप्ट आस्किंग फॉर हेल्प। वह सहायता मांगता रहा, लेकिन के लिए क्या कर दोगे, बट। उसके मित्र यहाँ सब्जेक्ट है तो हिज फ्रेंड्स। उसकी सहायता नहीं की, ई की मात्रा है, सेकंड फॉर्म चाहिए, पास्ट इंडेफिनेट चाहिए, और नहीं नेगेटिव है तो डिड नॉट चाहिए।
तो हिज फ्रेंड्स डिड नॉट हेल्प हिम, ये वाक्य बन जाएगा। हिज फ्रेंड्स डिड नॉट हेल्प हिम। ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई सेंटेंस है कि वे पूरे दिन, वे पूरे दिन क्या करते रहते हैं, वे पूरे दिन क्या करते रहते हैं, ये बनाना हो मान लो वाक्य। तो कैसे बनाओगे? वे पूरे दिन क्या करते रहते हैं, तो देखो इसमें करते रहते हैं तो डेफिनेटली कीप या कीप्स आएगा। चूंकि ते है दे रखा है तो फिर केप्ट की तो संभावना नहीं है, कीप ही कीप्स लगाना है। दे रखा है तो दे के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी तो कीप। करना, दे कीप डूइंग। अच्छा, क्या करते रहते हैं ये पूछा ना, प्रश्न है, तो पहले लगाओ क्या के लिए व्हाट, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर यस या नो में नहीं होता है वहां पे क्या का उत्तर जो है व्हाट से आता है। तो व्हाट डू दे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में डू डज लगता है प्रेजेंट सिंपल में। व्हाट डू दे कीप डूइंग। और पूरे दिन के लिए क्या लगाओगे? द होल डे, पूरा दिन। व्हाट डू दे कीप डूइंग द होल डे। द होल डे मतलब पूरा दिन, तो होल के पहले दे लगता है, ध्यान रखें। इसके पहले तुम एंटायर भी लगा सकते हो, होल और एंटायर दोनों लगा सकते हो। यहाँ भी दे, यहाँ भी दे, इन दोनों का मतलब ही है पूरे दिन। एक और देखना, आप क्यों अपने भूतकाल के बारे में, आप क्यों अपने भूतकाल के बारे में सोचते रहते हो। कैसे बनेगा? क्यों के लिए WH वर्ड है तो पहले लवाई लगेगा। टेंस पहचानो, ते हो प्रेजेंट सिंपल है, डू डज लगेगा। आप मतलब यू है तो डू आएगा। वाई डू यू कीप, सोचने को बोलते हैं थिंक, ING लग जाएगा, थिंकिंग। वाई डू यू कीप थिंकिंग अबाउट, अपने भूतकाल के बारे में, तो यू का अपना योर और भूतकाल हो जाएगा पास्ट। वाई डू यू कीप थिंकिंग अबाउट योर पास्ट। बात समझ में आ रही है आपको? तो कुल मिला के आप इस तरह के वाक्य जब बनाएंगे एक ही स्ट्रक्चर पर बेस्ड बहुत सारे सेंटेंसेज, तो आपको वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से दिमाग में चली जाएगी और जिसे हम कहते हैं मसल मेमोरी, है ना, उसमें चली जाएगी। मसल मेमोरी मतलब आप इतना अभ्यास कर लीजिए कि आप अगर कॉन्शियस भी नहीं हो फिर भी आपके हाथ वो चीज़ लिख दें, उस मेमोरी में लेके जाना है तो बहुत अभ्यास करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।